हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो व्यक्ति पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन। आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर 5 से 60 सेकंड दिए जाएंगे ताकि आप विकल्प को पढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कहता है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, बताइए। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, किस पर होता है बताइए। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम पर। प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम पर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, बताइए। चलिए बताते हैं हम ही, ध्यान सुनिएगा। ऑप्शन नंबर सी, श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है वो श्वसन से है। ऑप्शन नंबर सी, श्वसन मतलब सांस से। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और विकल्प को पढ़िए और लगाइए। आपको 5 से 60 सेकंड दिए जाएंगे। कहता है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, सूत्रकणिका, है ना। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पादप कोशिका में डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डी से डीऑक्सी, नी से न्यूक्लिड, ए से एसिड है। डी मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो पादप कोशिका में डीएनए होता है, बताइए किस में होता है डीएनए? पादप कोशिका में डीएनए होता है, किस में होता है डीएनए? चलिए बता देते हैं हम ही। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, सभी में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी में, ऑल में होता है। जितना सारा ऑप्शन दिया गया है तीनों में होता है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? डी। तो पादप कोशिका में डीएनए होता है सभी में, ऑप्शन नंबर डी। आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? चलिए फटाक से कीजिए, 5 से 7 सेकंड बहुत है। एक पेपर लीजिए, पेंसिल लीजिए और ऊपर लिखिए अपना ऑप्शन और लास्ट में मिलाइए कि कितना सही गया कितना गलत गया। यही टेस्ट का ओरिजिनल मज़ा है, ताकि आपकी तैयारी खुद जांच सकें। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बी, दीर्घास्थि। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? इसका आंसर क्या होगा? दीर्घास्थि, ऑप्शन नंबर बी, दीर्घास्थि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताइए। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है पिछला सेशन, पिछला जो टेस्ट है उससे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडेन और स्वान ने। ऑप्शन नंबर सी जाएगा, स्लाइडेन और स्वान ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? अच्छा बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है किसमें? अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, तरुण पुष्प कलिकाओं में। तरुण पुष्प कलिकाओं में। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है किसमें होता है? एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है, बताइए किसमें होता है? एटीपी का निर्माण किसमें होता है बताइए? ऑप्शन नंबर, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? सी, माइटोकॉन्ड्रिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? ज़रा ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए तब मारिएगा कि, और अपना कमेंट भेजिएगा कितना सही मारे कितना गलत मारे, है ना? तो बताएंगे आपको उपाय कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ये तो अभी आपका टेस्ट चल रहा है। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? ऑप्शन नंबर कौन है बताइए? ऑप्शन नंबर डी, सभी में। सभी के दूध में लैक्टोज शक्कर का जो होता है प्रतिशत है वो अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी, सभी में, ऑल में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है, हाइड्रोफोबिया वो रोग किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है किसके द्वारा होता है? बताइए, हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है किसके द्वारा होता है? चलिए बताते हैं हम ही। हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी, विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु, जिसको बोलते हैं वायरस। और विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोवस्की, जो रूस के थे, है ना? तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर सी, आस्ट्रिच। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, आस्ट्रिच। ऑप्शन में क्या होगा? सी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जो चमगादड़ देखे ना, चमगादड़, तो कहता है कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? बताइए, जो चमगादड़ है वो किस वर्ग का प्राणी है? बताइए उसका वर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मैमेलिया का। चमगादड़ जो किस वर्ग का प्राणी है? तो मैमेलिया का। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया कि एथलीट फुट, एथलीट फुट बीमारी जो होती है किससे होती है? एथलीट फुट, एथलीट फुट जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है, किससे होती है? एथलीट फुट जो बीमारी है किसके द्वारा या किससे होती है बताइए? ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी, फफूंद से। फफूंद यानी कवक भी कहते हैं इसको कभी कभी, इसका कवक नाम है, कवक, फफूंद, है ना? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी, फफूंद से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका ऑप्शन दिखा रहे हैं कि एथलीट फुट, एथलीट फुट जो है, सॉरी, अगला क्वेश्चन कहता है कि लीची में खाए जाने वाला भाग है। लीची में खाए जाने वाला भाग है, कौन है? लीची में खाए जाने वाला भाग है, कौन है?
बताइए लीची में खाए जाने वाला भाग है, कौन सा भाग है? आपको दिया जा रहा ऑप्शन, देखिए उसका विकल्प दिया गया है कि लीची में खाए जाने वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है। इसका ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, तो बताइए देख के ऑप्शन कौन सा खाया जाता है लीची में। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? लीची में खाए जाने वाला कौन सा भाग होता है, यही क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर होगा ए, एरिल। एरिल, ऑप्शन नंबर ए, एरिल। आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लैंगरहैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं। लैंगरहैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? लैंगरहैंस के उन द्वीप, लैंगरहैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं। आपको विकल्प दिया गया है, ऑप्शन में क्या जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी, पैंक्रियाज में जाएगा। पैंक्रियाज यानी बोलते हैं इसको अग्नाशय। पैंक्रियाज को कभी कभी बोलते इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज़, हिंदी में अग्नाशय। पैंक्रियाज हो गया आपको इंग्लिश वर्ड। तो लैंगरहैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं पैंक्रियाज में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको आगे सामने, रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? परिसंचरण कहिए या परिवर्तन कहिए, सॉरी परिवहन कीजिए। परिसंचरण या परिवहन एक ही होता है, लेकिन परिवर्तन आपको अलग होता है। तो कहता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। कौन है बाबू जो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? बताइए कौन थे वैज्ञानिक? चलिए बताते हैं हम ही। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बताइए, फट से भी समय है। ऑप्शन नंबर जाएगा आपको ए, विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विषाणु की खोज की थी, विषाणु यानी वायरस है ना। कहता है कि विषाणु की खोज की थी, किसने की थी विषाणु की खोज? विषाणु यानी वायरस की खोज किसने किया था? आपको जीवाणु के खोज तो किया था ल्यूमेन हॉक ने, जो आपको हॉलैंड यानी नीदरलैंड के वैज्ञानिक थे 1683 ईस्वी में। लेकिन ये पूछ रहे हैं विषाणु की खोज किसने की थी। तो बताए थे कि विषाणु यानी वायरस, इसका खोज कौन किया था? ऑप्शन नंबर सी, इवानोवस्की, जो रूस के थे। 1897 में, 9 पर 7, 1897 में खोज किया था विषाणु के इवानोवस्की। वी से विषाणु, वी से विस्की है ना, तो याद रखिएगा। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने, जो रूस के वैज्ञानिक थे और 1897 में खोज किया था। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ते के काटने पर, जानते हैं ना कि कुत्ता काटता है तो क्या होता है? कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा, वायरस माने विषाणु, विषाणु के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है? जब कुत्ता जब काटता है तो वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों? बताइए। अभी अभी आपने पढ़ा था, हाइड्रोफोबिया कहते हैं उसको, है ना। जब कुत्ता काटता है तो जानते हैं कि हाइड्रोफोबिया जो होता है वो विषाणु द्वारा होता है रोग। तो कुत्ते के काटने से विषाणु फैलता है और वही विषाणु के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर बी। आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया है ना, ज़्यादा बैक्टीरिया चलते रहता है नाम। तो वही कहता है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी, किसने की थी? आप लोग टेस्ट को टेस्ट समझ के मारिए, है ना। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं आपको टकराएगा। और एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है तो हो सकता है इसी में काम हो जाए।
जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी किसने, बताइए, आपको बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेन हॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने, जो आपको हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं। 1683 ईस्वी में खोज किया था। यानी ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी, ल्यूवेन हॉक। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान देते हैं और क्वेश्चन को विकल्प पढ़िए। शकरकंद, 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 ध्यान सुने हैं ना। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, किसमें होता है दोस्तों, शकरकंद, 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 शकरकंद। बताइए, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, किसमें होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ में। शकरकंद में भोजन जो संग्रहित होता है, संग्रहित मतलब जमा होता है, वो कहाँ रहता है आपको, स्तंभ में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, कौन सा पौधे हल्दी के पौधे का हिस्सा खाते हैं, बताइए। सभी लोग ऐसा आदमी नहीं जो आपको हल्दी के नहीं खाते हैं हल्दी। तो बताइए कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, बताइए बाबू। हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, सभी को मालूम है हल्दी खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद, प्रकंद खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिम्फोसाइटस रक्षा करती है। लिम्फोसाइटस जो है किससे रक्षा करती है, लिम्फोसाइटस रक्षा करती है किससे, बताइए बाबू। लिम्फोसाइटस रक्षा किससे करती है बाबू, चलिए बता देते हैं हम ही, कौन सा होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी, रोगाणुओं से। रोगाणुओं से रक्षा करती है लिम्फोसाइटस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपातकालीन ग्रंथि, इमरजेंसी ग्रंथि बाबू, आपातकालीन ग्रंथि है। आपातकालीन ग्रंथि है कौन है बाबू, आपातकालीन ग्रंथि, इमरजेंसी ग्रंथि कौन है, सभी लोग जानते हैं इसको, बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग, टेस्ट में मारे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप मेरा खाली पहली बार टेस्ट मार रहे हैं। बताइए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा। टोटल आपको जान रहे कि आपको सभी, आपको साइंस से लिया जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिला के सब टेस्ट लिया जा रहा है। तो कहता है कि आपातकालीन ग्रंथि कौन है। ऑप्शन नंबर ए, एंड्रिनल, एंड्रिनल, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेलाग्रा रोग, पेलाग्रा रोग बाबू, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। एक पेलाग्रा रोग होता है, किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है ना। ये किसी पदार्थ की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। तो कह रहा है किसकी कमी से होता है, बताइए। तो जो पेलाग्रा रोग होता है, बताइए, आपको ऑप्शन पढ़ने का टाइम दिया जा रहा है ना। 5 से 7 सेकंड में बहुत आपको है, अगर आता होगा तो जरूर मार दीजिएगा। बताइए पेलाग्रा रोग जो होता है वो किस पदार्थ की लगातार कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, नियासिन। जहाँ पेलाग्रा रोग आएगा उसका क्या मारेंगे, नियासिन। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मुझे मालूम है कि आप लोग मार रहे हैं, और कितना मार रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कमेंट के जरिए अगर बता सकते हो तो बताइएगा, मैं उसका उपाय बताऊंगा कैसे पूरा आपको कवर करेंगे। हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग टेस्ट चला रहे हैं। साथ में आपको नंबर सिस्टम के भी दे दिया गया है। टोटल 106 वीडियो में, चाहे तो आप वहां जाके देख सकते हैं, है ना। टोटल कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर एक बार पढ़ ले समझिएगा, आपको किसी मास्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको अच्छा समझाया गया है, बशर्ते कि आपको 106 वीडियो देख लेना है। उसके बाद नंबर सिस्टम का दुख दर्द दूर हो जाएगा। हम लोग अर्थमेटिक के भी डाल रहे हैं धीरे धीरे करके, हम सब विषय डाल देंगे। चलिए आते हैं आज का ये देखते हैं क्वेश्चन अगला। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि हमने पहले भी पढ़ चुका है, बताइए।
मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, है ना, जो मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। तो मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। लेकिन यहाँ पर दिया गया पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मानव मस्तिष्क में पाई जाती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। रक्त कब्रगाह। रक्त कब्रगाह मतलब कि जहाँ पर रक्त क्या है? मर जाता है, रक्त का कब्र है वो। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन का विकल्प दिया गया है कि रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? प्लीहा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्प्लीन, SPLEEN, है ना, स्प्लीन। तो रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा को कहा जाता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मतलब कि बहुत मात्रा में पाया जाता है? बताइए। सभी लोग जानते हैं, आपका शरीर है तो जानेंगे ना जी कि आपके शरीर में क्या पाया जाता है। बताइए, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा बाबू बी, कैल्शियम। कैल्शियम क्या है कि शरीर में बहुत पाया जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी। आते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लड़का पैदा होगा जब, कब होगा बाबू लड़का पैदा? लड़का पैदा कब होगा? जानते हैं सभी को कैसे होता है, सब जानते हैं, लेकिन कब होगा? होगा जब किसको किसको मिलने से लड़का पैदा होगा। ये आपको गुण सूत्र दिया है कि किसको किसको मिलने से लड़का पैदा होगा। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, XY गुण सूत्र मिलेगा तो समझिए कि लड़का पैदा होगा, और XX मिलेगा समझिए कि आपको लड़की पैदा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या देगा इसका? लड़का पैदा होगा जब ऑप्शन नंबर सी, XY गुण सूत्र हो, अलग अलग हो, एगो X एगो Y। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है। अंत भला तो सब भला। तो चलिए, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, कौन सा होता है बाबू? बताइए। आपको विकल्प 4 को दिया गया, फटाक से पढ़िए और अंतिम को अंतिम कीजिए। तो चलिए, ऑप्शन नंबर आपने सही मारा, यूरिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, यूरिया। चलिए आज का टेस्ट समाप्त किया जाता है।